समय के बदलने के साथ साथ कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में कई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें पूरी दुनिया कुछ कह रही है और चाइना कुछ कह रहा है। तो कोरोना वायरस की इस नई सच्चाई को जानने के लिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां पर पूरी दुनिया पहले ये सोच रही थी कि कोविड-19 असल में वुहान चाइना की किसी वेट मार्केट में बनाया गया है, अब वहीं पर पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि कोविड-19 असल में वुहान चाइना की किसी लैब में बनाया गया है। इसके पीछे कहानी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मीडिया ने बताई है वो ये है कि असल में जब कोरोना का परीक्षण वुहान सिटी की एक लैब में किया जा रहा था, तो उस परीक्षण को पूरा होने से पहले ही कोरोना गैस लीक हो गई थी, जिसमें कि एक लड़की इन्फेक्ट हो गई थी और उस लड़की से वो वायरस वेट मार्केट तक पहुंच गया था। इस सब से बचने के लिए चाइना वालों ने वेट मार्केट को बैन कर दिया और सारा का सारा दोष वेट मार्केट पर डाल दिया, ताकि किसी का ध्यान लैब की तरफ जाए ही ना। इस बात को प्रूव करने के लिए कई ऐसे फैक्ट सामने आए। ऐसे डॉक्टर ली वेलियंग नाम के एक डॉक्टर ने जब चाइना में ये खबर फैलानी शुरू की थी कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिस दिन वह डॉक्टर ने वह खबर फैलानी शुरू की, वह उस दिन से उन डॉक्टर का कुछ अता पता ही नहीं रहा और कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि वह उनकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। और जब चाइनीज़ लोगों ने हर सोशल मीडिया पे उन डॉक्टर के हक में बोलना शुरू किया और अपना गुस्सा दिखाया, तो वह उन लोगों से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छीन ली गई। और सोशल मीडिया पे जो चाइनीज़ लोगों की पोस्ट थी जिसमें उन्होंने मास्क पहने अपनी फ़ोटोज़ डाली हुई थी, वह उन फ़ोटोज़ को पुलिस द्वारा डिलीट करवा दिया गया। और जब वह मिस्टर चेन कुइशी, जो कि एक फेमस जर्नलिस्ट और लॉयर थे चाइना में, अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई कोरोना वायरस के बारे में जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, तो उस दिन से वह मिस्टर चेन कुइशी मिसिंग हो गए। उनको वह मिसिंग होते हुए 1 महीना हो चुका है और उनका कुछ अता पता तक नहीं है। जब एक और चाइनीज़ जर्नलिस्ट फैंग बिन ने गवर्नमेंट को अपोज करने की कोशिश की, तो वह उस दिन से उन्होंने अपने अकाउंट पर फोटोज़ और वीडियोस डालना बंद कर दिया। वह अपनी फ़ोन कॉल्स और मैसेज तक पिक नहीं कर रहे थे। उनका वीचैट का अकाउंट भी बंद करवा दिया गया। और जब वह चाइनीज़ प्रेसिडेंट से पूछा गया कि वह वहाँ पर कितनी डेथ हुई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 2300 डेथ हैं। पर उनका असली जो डेथ टोल है वो ये कहता है कि वहाँ पर 4683 डेथ्स हो चुकी हैं। और एक ये भी खबर सुनने में आ रही है कि चाइना में 21 मिलियन मोबाइल का यूज़र जो है वो मिसिंग है और उनका पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो कहाँ पर है। यही कुछ कारण है जिनकी वजह से कोरोना वायरस को पैदा करने का शक चाइना के ऊपर जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को कोरोना वायरस का दोषी ठहराते हुए कहा है कि जहां पर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और वहीं चाइना में वह वुहान सिटी से बीजिंग तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसका दोषी और कोई नहीं, चाइना ही है। और जहां पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, वहीं पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कई एटॉमिक परीक्षण भी किए हैं, जिसकी वजह से पूरा संदेह चाइना पर जाता है। और कहा जा रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्रेंच, अमेरिकन और यूके की एजेंसीज तैनात हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी ट्रंप के टेबल पर आने वाली है। और वह डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कह दिया है कि अगर वह चाइनीज़ गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुई तो वह उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि WHO के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने दोषी ठहराया है और WHO को फंड देना बंद कर दिया गया है और कहा है कि कोरोना वायरस को फैलाने की साजिश में ये चाइना वालों के साथ थे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।